चलिए, कल हमने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको हमने बताया था। ठीक है, हमको बताना था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 गिव्स H2O। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर इसी का हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, तो इसमें जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में है। इसका मतलब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इसमें रिएक्टेंट का जितना मास आएगा प्रोडक्ट का भी उतना ही मास आएगा। इसलिए हमको जनरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं। तो ये एक पॉइंट तो आप पहले नोट कर लीजिए कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन does not follow law of conservation of mass। and balanced chemical equation follows law of कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जानना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग का मतलब द कन्वर्जन of unbalanced chemical equation into balanced केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करना ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इस कॉल्ड के बाद आप लिख सकते हैं,
इज कॉल्ड, आगे डैश करके लिख सकते हैं। अब हम लोगों को मान लीजिए एक इक्वेशन मिला, ये है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये हम लोगों को मिला है, मान लीजिए कि समझ लीजिए कि ये हम लोग अल्फ़ाबेट कह रहे हैं कि ये हम लोग वर्ड्स में लिखा हमको मिला। तो पहले हम इसको सिंबल और फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं H2। हाइड्रोजन देखिए जब गैस होती है तो वो एटम नहीं होता, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में होता है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब देख लीजिए पहले इसमें कहीं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो नहीं है। इसमें देखिए हाइड्रोजन का नंबर 2 1 जा 2, और इसमें भी हाइड्रोजन का नंबर 2 1 जा 2, इसमें ऑक्सीजन का नंबर 2 1 जा 2, इसमें 1 1 जा 1, यानी ऑक्सीजन का नंबर दोनों में सेम नहीं है। इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको तीन पॉइंट पर ध्यान देना पड़ता है। वो पॉइंट ये है बैलेंस द एलिमेंट्स अदर दैन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा पहले आप बैलेंस कर लीजिए, तब इसके बाद नंबर 2 पर आता है बैलेंस्ड द ऑक्सीजन। नंबर 3 पर आता है बैलेंस्ड द हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके दूसरे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो आपको दिखाई देगा नहीं। तो इसमें आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो जिसमें कम होते हैं उसी को बढ़ाते हैं, ज़्यादा वाले को कम नहीं करते हैं, कम वाले को ज़्यादा करते हैं। इसमें 2 है, 2 रहने दीजिए, इसमें भी आप 2 बना दीजिए। तो आप लिख देंगे डायरेक्ट आप कीजिए, इसमें स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ऐसे लिखे। फिर आप चेक कर लीजिए, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें 2 1 जा 2, इसमें अब ऑक्सीजन बराबर है। इसमें हाइड्रोजन 1 2 जा 2 1 जा 2, इसमें 2 2 जा 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 2 जा 4 बन जाता है, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी होगा। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और बुक में तमाम स्टेप्स दिए गए हैं, आपको स्टेप्स नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बैलेंस करना है। क्वेश्चन में चाहे क्वेश्चन सेंटेंस में दिया रहे, चाहे इस प्रकार से दिया रहे, उसका आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना रहेगा, ठीक है।
अब उस बैलेंसिंग को आप कैसे कर रहे हैं उस मेथड से कोई लेना देना नहीं होता, उस पर कोई नंबर नहीं मिलता है, ना ऐसा कोई क्वेश्चन दिया ही जाता है कि स्टेप वाइज इसमें आप बैलेंसिंग कीजिए। स्टेप वाइज बैलेंसिंग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, उनको आप बैलेंस करके लाइएगा। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए दिया गया है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। अब इसको हम लोग हाइड्रोजन को लिख लेंगे H2, नाइट्रोजन को लिख देंगे N2 और अमोनिया का सिंबल NH3 हम लोग लिख लिए। अब देख ही लीजिए इसमें कि ये बैलेंस है कि नहीं। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसमें हाइड्रोजन 1 3 जा 3 1 जा 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो पहले हमने बताया था कि अदर दैन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई एलिमेंट है, पहले उसी को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसमें देखिए पहले आप हाइड्रोजन को मत बैलेंस करने लगिए, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 आप बना दीजिए। H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3, ये हो गया। अब देखिए फिर किसको बैलेंस करना चाहिए, ऑक्सीजन को, लेकिन इसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन है ही नहीं है तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग छोड़ देते हैं। अब बैलेंसिंग बची हुई हम लोगों के पास हाइड्रोजन की। इसमें आप देखिए हाइड्रोजन 2 1 जा 2 है और यहाँ पर 3 2 जा 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाए तो हमको नंबर मिलेगा 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गया, इसमें नाइट्रोजन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंसिंग कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको बैलेंसिंग करने के लिए दे रहे हैं, उनको आप लोग बैलेंस कीजिएगा। नंबर 1, नेचुरल गैस को मीथेन कहते हैं, मीथेन। इसका फार्मूला CH4 होता है। बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। ठीक है। नंबर 2, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड to form copper hydroxide
एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है। और थर्ड है आयरन। आयरन माने Fe, रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम का मतलब H2O टू फॉर्म आयरन सेकंड, थर्ड ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 होता है। एंड हाइड्रोजन। तीन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों रिएक्शन को बैलेंस करके आप लोग व्हाट्सएप पर भेजिए, या आप लोग कॉपी पर भेजिए, या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भेजिए, हम देखेंगे और इसको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे भी। अगर नहीं आएगा परेशान मत होइएगा, इसको सिखाएंगे। जितना हो सके उतना आप लोग कीजिए, कुछ करेंगे तभी कुछ आएगा आप लोगों को।